हेलो हेलो। तो अपडेट है वापस से एक नया बीबीसी पर अपडेट आप देख पा रहे होंगे जो बीबीसी के हवाले से आ रही है, खबर आ रही है ईरान और इजराइल के बीच में। तो ईरान इजराइल तनाव के बीच में गाजा में युद्ध के लिए फिर से बातचीत शुरू। क्या है फार्मूला? युद्ध विराम के लिए बातचीत फिर से शुरू हो गई है, लेकिन इसमें क्या क्या रणनीति अपनाई गई है, क्या क्या फार्मूले हैं और किस तरीके से युद्ध को रोका जाएगा, इसकी खबर बीबीसी के हवाले से सुबह आज 29 अक्टूबर 2024 में मॉर्निंग में ही ये न्यूज अपडेट आ गया बीबीसी के हवाले से कि ईरान और इजराइल के तनाव के बीच में किस तरीके से युद्ध को विराम किया जाएगा और इसका कौन कौन से मध्यस्थता करने के लिए देश है और किन के सहयोग से और किन की मौजूदगी में ये सब प्लान किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि करके देखते हैं। इजराइल ने उत्तरी गाजा के अस्पताल में चिकित्सालय चिकित्सालयों में डॉक्टर बनकर रह रहे हमास के दर्जनों लड़ाके को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो हमास के जो लड़ाके थे वो चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर पूरी तरीके से वहां पर रह रहे थे, जिसकी वजह से समझ में ना आए, आईडीएफ को समझ में ना आए, लेकिन फिर भी कुछ जो है मोसाद का नेटवर्क इतना खतरनाक है कि वो सब कुछ भांप लेते हैं, हाव भाव से भांप लेते हैं कौन है। तो हमास के दर्जनों लड़ाकों को हॉस्पिटल से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि डॉक्टर के उसमें बेस में डॉक्टर के बीच में डॉक्टर बनकर रह रहे थे। तो ये चालाकी कर रहे थे हमास के लड़ाके, लेकिन फिर भी आईडीएफ ने भांप लिया, इजरायली डिफेंस फोर्स ने, और उनको फौरन ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हमास नहीं गाजा में युद्ध विराम के लिए कतर में अमेरिका और इजराइल के प्रतिनिधित्व में बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका और इजराइल प्रतिनिधित्व करेगा समझौते के लिए, और ये बातें सब होंगी, पूरी बातें कतर के अंदर होगी। कतर ही मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और इजराइल और अमेरिका वो प्रतिनिधित्व करेंगे किस पर डील फाइनल होगा और किस पर डील फाइनल नहीं होगा। उन्हें लगता है कि हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद संघर्ष विराम हो सकता है। दोनों पक्षों को लग रहा है कि जो हमास के जो नेता थे जो याह्या सिनवार, उनकी मौत के बाद हो सकता है कि कुछ हद तक जो है हमास भी कमजोर हो गया है काफी, और आईडीएफ भी यानी इजराइल भी फाइनेंशियली रूप से वीक ही होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी उसके वेपन्स है, जो भी मिसाइल्स है, टैंक है, जो भी आर्मी का जो खर्चा है वो दिन ब दिन जो बढ़ता जाएगा, तो उसका जो पैसा जो टैक्स होगा, जो महंगाई होगी, वो इजराइल में महंगाई काफी होगी, और उसका बोझ जो आर्मी लड़ेगी जंग, उसका जो बोझ है सीधा सीधा वहां की आम जनता को इसका बोझ उठाना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है कि जब देश का खर्चा बढ़ेगा और जो उसका प्रॉफिट है वो कम होगा, तो उसका जो बोझ है वो पूरे वहां के नागरिकों पर टैक्स के रूप में लागू होगा, और टैक्स के रूप में वहां के नागरिक उसको पे करेंगे, जो बहुत ही खतरनाक साबित होगा वहां की सरकार के लिए, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और एक लंबे समय से जो युद्ध चल रहा है, एक लंबे समय से, उसमें पब्लिक भी एक बोर हो गई है वो युद्ध देख करके, और अपने बंधकों को इजराइल छोड़ा नहीं पा रहा। इसके लिए वहां की जो आम पब्लिक है, वहां की जो आर्मी है, वो भी एकदम ऊब सी गई है इन जंग को होते हुए देखकर। तो अब लग रहा है कि जैसे समझौता हो जाएगा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में और कतर में होने की संभावना है। इजराइल बंधकों की वापसी चाहता है, लेकिन ईरान हमले का बदला लेने को आतुर है। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों आपने देखा इजराइल ने कैसे ईरान पर बमबारी किया, ड्रोन अटैक किए, मिसाइल अटैक किए, उस तरीके से काफी बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया ईरान के जरिए से, कुछ नुकसान नहीं हो, लेकिन फिर भी इजराइल ने ये हिम्मत की, गुस्ताखी करने की कोशिश की। लेकिन ईरान इस कंडीशन में चुप नहीं बैठेगा और ईरान बदला जरूर लेगा, ये ईरान का कहना है। तो अभी देखिए, अगर ईरान को सहमत कर लेते हैं तो सुलह हो जाएगा, समझौता हो जाएगा दोनों पक्षों के बीच में, अन्यथा युद्ध और थोड़ा खिंच सकता है। इजराइल का ईरान पर हमले को लेकर मुस्लिम देशों में क्या चल रहा है, तो आइए देखते हैं कि इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया, ओआईसी की प्रतिक्रिया क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या है, तो आइए देखते हैं। इजराइल के हमले के बाद अरब के इस्लामिक देशों ने कड़ी निंदा की है। ये सिर्फ जो ओआईसी है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जो 57 देशों का जो सदस्य है, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये लोग निंदा करते हैं, सिर्फ निंदा करते हैं और अपनी तरफ से प्रतिक्रिया कुछ नहीं देते, सिर्फ निंदा करते हैं। जबकि अरब देशों में आर्मी के जो सैन्य ठिकाने हैं, ज्यादातर इन लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है। तो याद रखें, कल के दिन यही अमेरिका अगर हाथ उठा ले, जंग होने लगे अमेरिका से लड़ नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका ही आर्मी प्रोवाइड कर रहा है मुस्लिम देशों में, तो उससे जंग नहीं कर सकते, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, यानी
मोटा मोटा कहे तो अप्रत्यक्ष रूप से जो अरब कंट्रीज है वो अमेरिका की गुलाम है, क्योंकि उन्हीं के सैन्य टुकड़ियों के सहारे पे ये देश है जो है संचालित हो रही है। इनके पास इतना सारा पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फिर भी अपनी आर्मी या सैन्य डेवलप नहीं कर पा रही है। तो इसराइल के हमले के बाद भारत के इस्लामिक देशों ने कड़ी निंदा की है। ओआईसी ने बयान जारी करके कड़ी निंदा की है। 57 देश सदस्य हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल देश हैं या संवैधानिक रूप से इस्लामिक देश हैं। आप जरा गौर करिए, सोचिए, एक ईरान होकर के पूरे इसराइल को थर थर कपा रहा है, लेकिन यहाँ 57 देश है, 57 देश, जो कि वर्ल्ड में 57 देश एक मायने रखता है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। अगर किसी की तरीके से किसी के बिजनेस में अगर वो लोग हस्तक्षेप करना चाहे, आयात निर्यात को बंद कर दें और अपने तरीके से डॉलर का इस्तेमाल करना कम कर दें और अमेरिका का पिछलग्गू बनना कम कर दें, तो यही मुस्लिम देशों का डंका पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बजने लगेगा और एक एक वैल्यू होगी। लेकिन संगठन के तौर पर सऊदी अरब जैसे मुल्क तो संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ निंदा करके ही खामोश हो जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि इन लोगों के पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मनी तो बहुत है, लेकिन इनका कोई डिफेंस, इनका कोई रिसर्च सेंटर, इनका कोई डिफेंस यानी टेक्निकली अगर बोला जाए तो ये लोग बहुत ही पीछे हैं, जो कि अपने आप को अगर डेवलप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसराइल जो आज ईरान और हमास के साथ कर रहा है, जो लेबनान के साथ कर रहा है, आने वाले समय में वही सऊदी अरब के साथ करेगा और अमेरिका अपनी आर्मी को लेकर पीछे हट जाएगा। तब सऊदी अरब को भी बचाने वाला कोई मुल्क खड़ा नहीं होगा। तब वो लोग भी उसी तरह निंदे करते रहेंगे और एक एक करके अपनी चपेट में इसराइल लेता जाएगा, क्योंकि इसराइल का जो मंसूबा है वो साम्राज्यवादी है। साम्राज्यवादी होने का मतलब यह है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाते जाओ किसी भी कंडीशन में, पूंजीवाद से लेकर के आप पैसों से, अपनी ताकत से अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार ही करना है। तो हमेशा जो इसराइल की सोच रही है वो हमेशा साम्राज्यवादी सोच रही है। और जो फिलिस्तीनी जो लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, जिस तरीके से अंग्रेजों से हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने लड़ा अपने देश को आजाद कराने के लिए, इसी तरीके से वहां के जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो इसराइल से अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए, क्या सिर्फ निंदा ही करना ओआईसी का काम रह गया है या किसी तरीके से उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए? हाँ, प्रतिक्रिया आक्रमणकारी ना हो बल्कि फाइनेंशियली बिजनेस तौर पे हो, जिसकी वजह से इनके जो बिजनेस का जो स्ट्रेटेजी है वो काफी कम हो जाए और इसराइल प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए। ओआईसी देशों में कम से कम ये अपने देश में लागू करे ये नियम। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।